मैं बिहार से हूं और जो वोट चोरी का इल्ज़ाम ये मोदी जी पे लगा रहे हैं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी ने जब अपना पहला इलेक्शन लड़ा, उस समय उनको 283 पूर्ण बहुमत आया। दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको 303 सीटें आई, 303 सीटें आई। अब की बार उन्होंने वोट चोरी करी और उनकी 240 सीटें आई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो बहस होती है उसका कोई तर्क नहीं होता। वो एक तर्क विहीन सिर्फ बहस करना चाहते हैं और बीजेपी के बारे में किसी भी तरीके से उनको बस अपशब्द बोलना होता है। उनके किसी भी तर्क के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई नहीं है। अगर वोट चोरी हो रही होती तो आज हम 400 पार होते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत की जनता के ऊपर विश्वास करती है और भारत की जनता मोदी जी से प्यार करती है। इसी का नतीजा है कि हम भारत के हर राज्य में इस तरीके से आ रहे होते हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं कि बिहारियों के वोटर की रक्षा करने के लिए मैं उतरा हूं बिहार में। आज वो बिहार में बिहार के वोटरों की जो रक्षा करने के लिए उतरे हैं और जो ड्रामा कर रहे हैं। आज बिहार में उनका जनाधार क्या है? वो लालू यादव के पांव पकड़ के दिल्ली में वो कहते हैं कि मैं नेशनल पार्टी हूं और बिहार के अंदर जाके वो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेतृत्व का पांव पकड़ के सीटों के लिए उनसे निवेदन करते हैं और उनके साथ मिलते हैं। तो वो क्या बिहार का रक्षा करेंगे? बिहार के अंदर 55 साल 40-45 साल रहे वो, और उन्हीं को जब भारत राष्ट्र हमारा आज़ाद हुआ उनके हाथ में आया। जितना काम 60-65 सालों में उन्होंने करवाया, मोदी जी और बीजेपी की सरकार के 10-15 सालों में उससे ज़्यादा कार्य हुआ है। तो वो कम से कम हमें ये ना बताएं कि वो बिहार की जनता के लिए और वोटों के लिए कर सकते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं बिहार का, क्योंकि उनके पिताजी जब थे मुख्यमंत्री आरजेडी ने काफ़ी विकास किया बिहार का, वो कहते हैं। हाँ जी, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ और बिहार में मैं आरा और पूर्णिया मेरा 2 ज़िले लगते हैं। तो मेरे वहाँ पे मैंने अपने जो पुराने लोग थे उनसे सुना था कि 5 बजे के बाद गाड़ी लेके सुनसान रोड पे नहीं निकलते थे, वो छिन जाती थी, क्योंकि लालू जी का वहाँ राज हुआ करता था। किसी के बच्चे किडनैप होते थे तो उनकी फिरौती की डील पर मुख्यमंत्री आवास के ऊपर हुआ करती थी। डॉक्टरों की गाड़ियां उठवा ली जाती थी और जब डॉक्टर उस गाड़ी की उठवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर निवेदन करने जाते थे तो वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर गाड़ी खड़ी मिलती थी। उस गाड़ी को छुड़वाने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए देने पड़ते थे। तो लालू जी के राज का जो जंगल राज बिहार ने देखा है और उस जंगल राज को पाटते पाटते जो 20 साल में एनडीए ने अब सुशासन के चलते मोदी जी के राज में बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने के पथ पे अग्रसर है। तो बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी कि बिहार फिर से उस जंगल राज का सामना करे। और तेजस्वी यादव चांदी का चमचा पैदा लेके जरूर हुए हैं, लालू जी के बेटे जरूर बने हैं, लेकिन अब राजतंत्र नहीं है कि वो लालू जी के बेटे होने के चलते मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लालू के बेटे हैं, लेकिन क्या कोई काबिलियत नहीं है उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की? हाँ जी, काबिलियत है ना, काबिलियत है। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो क्रिकेट खेले, चाहे वो बेंच पे रहे लेकिन वो क्रिकेट जरूर खेले। कौन से आरक्षण से खेले, ठीक है, स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ किस आरक्षण से हुआ, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। उनकी बेटियों ने डॉक्टरी की डिग्री ली। एक दिन आला किसी के चेस्ट पे लगा के चेक नहीं किया, एक दिन किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दवाई नहीं दी, ठीक है, लेकिन वो बनी। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लालू जी के परिवार के बारे में हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, बिहार का गाना उन्हीं के परिवार के ऊपर लिखा गया था कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो अब हम वो जंगल राज बिहार में नहीं देखना चाहते। क्या लग रहा है कौन इस जंगल राज से सुशासन में लेकर आएगा और कौन लाया है? जंगल राज से सुशासन की तरफ सिर्फ एनडीए की सरकार ले जा सकती है। हमारे मोदी जी ले जा सकते हैं, नीतीश जी ले जा सकते हैं, और भारत की जनता पूर्णतः, बिहार की पूरी जनता जागरूक है और पढ़ा लिखा समाज है। सबसे पहले माँ जानकी के जन्म स्थल से जिस तरीके से अपनी बौखलाहट में मोदी जी की माता जी को जिस तरीके से अपशब्द कहलवाए गए, उस आदमी की माता जी को अपशब्द कहलवाए गए जिसने पूरे भारत की माताओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाया, जिन्होंने गांव में ग्रामीण औरतों को सुबह शौच के लिए जाते हुए और बेइज्जत होते हुए देखने के कारण पूरे भारत में शौचालय दिए,
उस आदमी की माता जी को जिस तरीके से उन्होंने MY समीकरण को यूज करते हुए शांति प्रिय समुदाय के व्यक्ति से दरभंगा जिले में रैली करवा के जिस तरीके से अपशब्द कहलवाए हैं, उसको हिंदुस्तान का कोई भी सभ्य नागरिक, बिहार का पढ़ा लिखा नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब उनको बिहार इलेक्शन में देने वाले हैं। ये जो महागठबंधन है वो कुछ कर पाएगा PM मोदी के खिलाफ कि नहीं? ये सबसे पहले महागठबंधन का जो नाम है वो महागठबंधन ना होकर महाठगबंधन है। एक चला था चोर, एक चला था जेल के रास्ते पर, रास्ते में डाकू मिलते गए, काफिले बनते गए। जिसका ईडी ने समन भेजा, जिसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, वो सारे एक एक होते चले गए कि 10 कुत्ते मिलके शेर का शिकार कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से होता नहीं है। जंगल के अंदर शेर होता है, वो जंगल का राज है। जंगल राज बिहार में चला था। हमारा प्रजातंत्र है, हमारे भारत में प्रजातंत्र से विजय होगी। प्रजा ने अपना वोट देके हमारे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का नहीं रहता। वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी माता जी को कहे गए अपशब्द हर भारतवासी की माताओं और बहनों को कहे गए अपशब्द के बराबर हैं। इसीलिए आज हम कांग्रेस मुख्यालय पे दिल्ली पे मेरे साथ पूरे दिल्ली की समस्त जनता, बिहार और सभी प्रांतों से आई हुई जनता आज अपना विरोध दर्ज करवाने आई है और इसका जवाब उन्हें बिहार इलेक्शनों में बहुत अच्छे से देने वाले। मेरा नाम विमल है, विमल कश्यप नाम है मेरा। ये एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भाषा बोली गई, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और प्रधानमंत्री जी के लिए इतना बोला है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को माफ़ी माननी चाहिए और बिहार में ये सरकार नहीं आई जी, हमारा ये मानना। और बिहार की जनता इन्हें जूते मारते बाहर निकालते भेजे जी। वोटर अधिकार यात्रा निकाली हुई है राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव भी हैं, क्या होगा उससे? वो तो सब फर्जीवाड़ा है। आप तो पता है, सारी मीडिया जानती है, ये तो सब फर्जीवाड़ा। ये बताइए, जब हमारी फर्जी वोटें होती तो ये मोदी जी और ये राहुल गांधी जी चुनते दिल्ली आ पाते लोकसभा में? फर्जी वोट होती, ये भी तो जीते हैं। फर्जी वोट कहाँ है ये बताइए आप मुझे। कि फर्जी वोट से ही तो प्रधानमंत्री बने हैं वो, और फर्जी वोट थी, ये भी तो सांसद बने। ये बताइए ना, फर्जी वोट होती ये हार नहीं जाते फिर, ये जीते। ये कांग्रेस की तो पुरानी नीति रही है, चोरी करते। ये बताइए ना, आते कांग्रेस ने तरह चाहे 50 सालों में। आप बताइए, मुझे पूछिए और इनके बताइए। और प्रधानमंत्री मोदी हैं तब से क्या विकास देख रहे हैं? ये तो पैसे भी दिए, योजना भी, जैस योजना भी दिए, प्रधानमंत्री आवास भी दिए, घर शौचालय भी दिए मोदी जी ने। और बताइए, और ज़्यादा चीज़ चाहिए जनता? तो सब चीज़ दिए मोदी जी ने। वो तो कह रहे हैं कि सारी इकोनॉमी डेड कर दी है, कुछ नहीं किया है। कर दिया, बताइए ना। 8वां पे कमीशन भी आने वाला है, उन्हें भी दे रहे हैं हम लोग। 7 भी दिया है, बताओ ना। ये तो सब फर्जीवाड़ा है। राहुल गांधी का चुनाव लड़ने था बिहार में और इन्हें जनता इन्हें नजर आ रही है, जनता वोट नहीं दे रही, तो इसी मारे तो ये फर्जीवाड़ा कर रही। कुछ कर पाएंगे बिहार में? बिहार में मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सीटें ले पाएंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा सीटें ले पाएंगे ये लोग। तो कौन करने वाला है बिहार की जनता के दिल पे राज? ये हमारे देश से प्रधानमंत्री जी। भूपेंद्र सिंह किराड़, बीजेपी प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश से ऐसी मोर्चा। क्या कहेंगे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतने अपशब्द कहे गए स्टेज से और फिर ये कहा जा रहा है कि वो वोट चोरी भी कर रहे हैं, क्या देखते हैं? देखो, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी की मां के लिए गाली जी जो राहुल गांधी ने जी दी है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ये भाषा निंदनीय है। उन्होंने अपनी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी मां को गाली दी है। वो भारतीय संस्कृति के क्या जानते हैं? वो विदेश में पले बड़े विदेशी उनकी संस्कृति है, इसलिए वो नहीं जानते कि माता का सम्मान कैसे करना चाहिए। उन्होंने बहुत मतलब निंदनीय अपराध किया है। ये गलत है, घोर अपराध है उनका इस तरह की भाषा यूज करना। और दूसरा ये है कि वोट चोरी कांग्रेस ने की थी, इसलिए वो वोट चोर हैं। तो खुद अपनी नीति जानते हैं कि उन्होंने वोट चोर करके नहीं शासन किया था 70 साल भारत पर, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा ही कहीं बीजेपी तो नहीं कर रही। बीजेपी अपने दल बल पर जीत रही है। बीजेपी ने अपने मेहनत से और अपने उसमें देश में काम किया है। आज देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व गुरु बन गया है। देश की शक्ति को देखते भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। इसलिए राहुल गांधी को हजम नहीं हो रहा और उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। वैसे चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। क्या ये प्रधानमंत्री लायक है? नहीं है ना। ये इसकी जब भाषा, ये माता के बारे में नहीं जानता कि देश की माता के लिए क्या बोलना चाहिए। मोदी जी की माता के लिए बारे में इस तरह से बोला है, क्या ये जानते हैं संस्कार को भारत माता के?
तो ऐसे मूर्ख आदमी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली हुई है, इस वोटर अधिकार यात्रा से क्या लगता है, क्या बेनिफिट कांग्रेस को या फिर पूरे महागठबंधन को होगा? ये जो फर्जी यात्रा है, पहले भी निकाली थी इन्होंने, ये फर्जी यात्रा निकाल रहे हैं, फर्जी लोग हैं, ये फर्जी यात्रा निकाल रहे हैं। 70 साल फर्जी काम करके इन्होंने फर्जी राज किया और जनता को बेवकूफ़ बनाया। अब जनता, हिंदुस्तान की जनता जाग गई है और पूरी जनता जानती है कि इन फर्जियों का साथ नहीं देना है। बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी प्रधानमंत्री मोदी जी की। तेजस्वी यादव लगातार दावे ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, आरजेडी ने बहुत काम किया है बिहार में। उनके बाप ने हाँ चोरी तो की, काम तो किया था, यूरिया घोटाला किया था, चारा घोटाला किया, तो उन्होंने चोरी की है, काम बहुत बड़ा किया ना, जब तो जेल काटी है। तो इसलिए वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बहुत बड़ा काम क्या करेंगे। उनकी पुरानी वो है नीति, ये तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी बिहार के अंदर। क्या नाम है जी आपका? पवन गोयल। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए ऐसे अब शब्द बिहार में इस्तेमाल किए गए एक मंच पर जहां राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं इसमें साफ साफ कांग्रेस की कड़ी निंदा करता हूँ। खाली राहुल गांधी जी नहीं, सोनिया गांधी जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया है कि मौत के सौदागर हैं, और उनके जो अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे ने भी अब शब्द गए थे। कांग्रेस की तो ये नीति और नीयत रही है कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, माता किसी की भी हो। आज हम राहुल गांधी जी की माता सोनिया गांधी जी लगा के बोलते हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो दोनों ही जमानत पे बाहर हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले में। 242 घोटाले इनकी सरकारों के राज में हुए, फिर भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या उनके परिवार के लिए ऐसे शब्द यूज़ करना, ये साफ दिखाता है कि सत्ता के इतने लोभी रह गए हैं। 70 साल राज करने के बाद भी जो देश की सरकार आज इतना अच्छा काम कर रही है, उसके काम की सराहना करने के लिए ये घटिया पॉलिटिक्स है। ये घटिया पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति को जीतने के लिए है। ऐसा होगा नहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े शब्द करके ये घटिया पॉलिटिक्स स्टंट खेल कर और आप एक सहानुभूति क्रिएट कर जाएंगे, तो ये देश की जनता है, इनकी बातों में ना है। आपने इनका दोहरा रूप देख लिया है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वोट चोरी करके पीएम बने हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। वोट चोरी करने के बाद अब की बार 400 पार लगाने वाला पार्टी का नारा 240 पे बीजेपी सिमट जाती है, तो 400 क्यों नहीं जाते? कर्नाटक में वोट चोरी करते तो आपकी सरकार कैसे बन जाती? पंजाब में आपकी सरकार कैसे बन जाती? हिमाचल में कैसे बन जाती?